हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की एजुकेशन बुक, जिसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑलरेडी हम इसकी और भी वीडियोस बना चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा लेसन नंबर 1 था, प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जिसमें हमने चिंतन के बारे में पढ़ा था। तो चिंतन के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जो चिंतन का जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि जो इस लेसन में से दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, वो आपका चिंतन के तत्व के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आखिरकार चिंतन के तत्व क्या होते हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चिंतन आप ऊपर पढ़ चुके हैं, आप चिंतन के तत्व। तो चिंतन के तत्व में सबसे पहले आता है छवियाँ। प्राय छवियों को चिंतन के यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये छवियाँ वस्तुओं, व्यक्तियों या दृश्यों के वास्तविक अनुभव की छवि हो सकती है। छवि समझते हो ना आप लोग? मतलब छवि का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की पहचान करना। मतलब उसके जैसे मैंने कहा ना, एक मोबाइल जैसे बोलते हैं कि भाई इसके अंदर जो है उस चीज़ की छवि दिख रही है ना। इस लैपटॉप के अंदर देखो एक जो है आई 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 पैड जो है उसकी छवि दिख रही है। तो इस तरीके से अब जो वास्तव में देखी, सुनाई और अनुभव की जा सकती है, ये मानसिक चित्र वास्तविक वस्तु और अनुभवों और गतिविधियों का प्रतीक है। तो चिंतन के जो तत्व हैं, तो सबसे पहला इस तत्व में आता है छवि। और दूसरा जो हमारा तत्व है वो कौन सा होगा? वो होगा अवधारणा। अब अवधारणा में क्या बताया गया है, तो इसको देख लेते हैं। अवधारणा एक सामान्य विचार है जो एक सामान्य वर्ग के लिए, और यह सामान्य वर्ग की सभी वस्तुओं या घटनाओं की सामान्य विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब लीडरशिप करता है उसकी, है ना। एक उपकरण के रूप में, एक जो है उपकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एक उपकरण के रूप में अवधारणाएं चिंतन में हमारे प्रयासों को बचाती है। उदाहरण के लिए मनुष्य नाश्वर है। आप एक विशेष व्यक्ति को नहीं समझते, बल्कि सामान्य रूप से मानव जाति को देखते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार सामान्यीकृत मनुष्य का एक संकल्पना है। इसके अंदर क्या बताया गया हमने? मनुष्य का मतलब क्या? मनुष्य नाश्वर है। अब इसके अंदर हम ये नहीं बोलेंगे बच्चे या बूढ़े या जवान या फिर लेडीज, बल्कि हम इसमें सबको धारण करेंगे, सबको इसके अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? अवधारणा। उसके बाद में अगर हम बात करें, जो हमारा दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है इसका, वो कौन सा है? प्रतीक और चिन्ह। अब प्रतीक और चिन्ह में क्या बताया गया है? ये वास्तविक विषयों, अनुभवों और गतिविधियों के विकल्प के रूप में है। तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके तत्व में आती हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट हो गई, ये कोई प्रतीक है, चिन्ह है। रेलवे सिग्नल हो गया, स्कूल की घंटी हो गई, कोई भी गीत हो गया, कोई नारे हो गए, है ना। ये किसी भी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। आपने देखा होगा, जैसे सपोज आप घर में बैठे हो और बाहर से एकदम ही आवाज़ आ रही है, टू 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 कुछ करके आवाज़ आ रही है। आपने देखा ये आवाज़ जो है कहीं ना कहीं सुनी है, तो वो एम्बुलेंस की आवाज़ हो सकती है, या फिर किसी पुलिस वाले की गाड़ी की आवाज़ हो सकती है ना। और कहीं पर जो है बहुत देर तक जो है आपने देखा जो है घंटी बज रही है, आपको पता चल गया कि ये घंटी किसकी है, ये स्कूल की घंटी है। तो ये सब प्रतीक और चिन्ह है इसके अंदर, वे हमें तुरंत बता देते हैं कि क्या करना है और कैसे क्या कार्य करना है ना। तो ये सब प्रतीक और चिन्ह के अंदर आता है। उसके बाद में आता है हमारा लैंग्वेज, यानी कि भाषा। अब भाषा में क्या बोला गया है? यह न केवल अंत संचार के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। देखो भाषा क्या हो सकता है? लैंग्वेज, है ना। वी कैन नॉट जस्ट डिलीवर आवर थॉट विदाउट एनी लैंग्वेज। कि अगर हम किसी भी भाषा, अगर हमारे को कोई भाषा नहीं आती है, तो हम अपने विचारों को कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे, दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा? भाषा की जानकारी यहाँ पर जरूरी है। तो यह न केवल अंत संचार के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, बल्कि चिंतन की प्रक्रिया को भी पूरा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे कुशल और विकसित उपकरण है। अगर मैंने कहा आपको किसी चीज़ के बारे में सोचने की बात की गई, कि आप किसी चीज़ के ऊपर सोचो, कोई टॉपिक है, आपको बोला गया मम्मी के ऊपर भी जो है 10 लाइन सोचो, तो जो आपकी एक्चुअल लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें आप ज़्यादा सोच पाओगे बजाय दूसरी भाषा के। जब कोई व्यक्ति शब्दों या वाक्यों को पढ़ता, लिखता है, सुनता है, तो किसी भी भाषा में हाव भाव को देखता है और वह चिंतन के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, उसके बाद में जब हमारा भाषा है, उसके बाद में आता है हमारा मस्तिष्क का कार्य। अब जब ये सब हमने पढ़ लिया, उसके बाद में हमारा जो है ना, लास्ट जो है हमारा किसका काम होता है? मस्तिष्क का, यानी कि ब्रेन का। तो चिंतन मुख्य रूप से जो है मस्तिष्क का एक कार्य है। हमारे मन को चिंतन प्रक्रिया का मुख्य साधन कहा जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों का जो कोई अर्थ नहीं होता, और इस प्रकार हम मन की कोशिकाओं द्वारा इन अनुभवों को ग्रहण किए बिना और किसी अर्थ की उचित व्याख्या किए बिना उत्तेजक कारकों या फिर चिंतन करने के कारणों के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जो मस्तिष्क का कार्य है वो क्या कहलाता है? देखो, चिंतन करना जो है मुख्य रूप से मस्तिष्क का एक कार्य है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है? वो चिंतन करता है किसी चीज़ का। तो सिंपल सी बात है, हमारे मन को जो चिंतन प्रक्रिया का जो मुख्य साधन कहा गया है, और ये भी बोला गया है कि जो चिंतन करना जो है वो मस्तिष्क का ही एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये वीडियो भी समझ में आई होगी। तो जो अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेसन कंप्लीट किए हैं, ये लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 है, जिसमें कि हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किया है।
आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।